सनहित लक्ष्मण रोले, दर्शन हित लक्ष्मण मन रोले, सनहित लक्ष्मण मन रोले, गली गली में रघुवर रोले, गली गली में रघुवर रोले, पूर्ण हो सब काम धरणी को दीपो है, पूर्ण हो सब काम धरणी को है, अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी को दीपो 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 है। वो अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी को टीको है, अति प्यारो जनकपुर धरणी को टीको है। ये महाराज वैशिष्ट है मिथिला का, ये महिमा है जनकपुर का। ये जनकपुर जो है ना, जो मिथिला जो है, अयोध्या के मस्तक पर लगने वाला ये टीका है, चंदन है, तिलक है। सुंदर सदन में जाकर के प्रभु निवास किए हैं। उधर ये स्वयंवर का कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। जब महाराज जनक ने ऐसा प्रण क्यों लिया कि धनुष में जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ में बिटिया का विवाह करूंगा। ये जो सीता जी है ना महाराज, कोई साधारण नहीं है, स्वयं परम्बा है, भगवती है, जगत जननी है। जनकपुर में अकाल पड़ा है, गुरुदेव के पास में गए। जनक जी के पुरोहित जो है उनका नाम है शतानंद। क्या नाम है? शतानंद। किसके बेटे थे? गौतम ऋषि के शतानंद। गुरुदेव के पास में गए, शतानंद के पास। इस समस्या का क्या हल हो सकता है? अकाल पड़ा है, समस्या का क्या हल हो सकता है? शतानंद ने कहा इस समस्या का हल यही है कि राजा और रानी दोनों मिलकर के हल चलाए हैं। कोई महाराज समस्या का हल हो सकता है। दोनों राजा और रानी मिलकर के हल चलाना शुरू किए। हल का जो सीता होता है ना, क्या कहते हैं नीचे जो लोहा का बना रहता है आपके यहाँ, संस्कृत में सीता कहते हैं। वो फार जाकर के घट से टकराया, और जैसे घट से टकराया उसी में से सीता जी का प्राकट्य हो गया। बोल सीता मैया की जय हो। हल के सीत के माध्यम से कन्या का प्राकट्य हुआ, नाम ही पड़ा सीता। कहीं कहीं महाराज वर्णन आता है यज्ञ के लिए भूमि का चयन हो रहा था, वहां पर उसे घट प्रकट हुआ। कहीं कहीं महाराज भावार्थ है कि अग्नि कुंड से प्रकट हुई है। पद्माक्ष राजा की बेटी थी और इन्होंने प्रण किया था सांवले वर्ण के दूल्हे के साथ विवाह करूंगा। स्वयंवर हुआ, सांवले वर्ण का कोई नहीं था। आपस में राजा लड़ने लगे और सबने मिलकर के महाराज पद्माक्ष को मार दिया और कन्या को लेने के लिए गए। कन्या यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। राजा भी महाराज आपस में कट करके मर गए, समाप्त हुए। रावण वहां से निकल रहा था। रावण ने क्या देखा कि हवन कुंड के बगल में कन्या बैठ के रो रही है। रावण ने कन्या को प्राप्त करना चाहा, वो पुनः यज्ञ के कुंड में
चली गई। यज्ञ कुंड के भीतर महाराज जब देखा तो कन्या नहीं मिली, कुछ रत्न मिले। विचार किया कोई बात नहीं, कन्या नहीं मिली, रत्न मिला, मंदोदरी के हार में जड़वा। सो महाराज एक पेटी में रख करके रावण लंका लेके गया, परंतु पेटी जब खोलने लगा तो खोले नहीं। पूरा महाराज ताकत लगाया तो उसमें से सुंदर एक कन्या मिली, छोटी सी। मंदोदरी ने कहा महाराज आप तो कह रहे थे कि रत्न लाया हूं, ये कन्या कौन है? रावण ने सारी बात मंदोदरी को बताई। मंदोदरी ने कहा कि नहीं, जिस कन्या की खातिर, कन्या के वजह से इसका पिता मारा गया, राजा आपस में मर गए, ये कन्या मेरे राज्य में नहीं है। तब पेटी को ले जा करके ये रावण जनकपुर में गाड़ दिया और वहीं हल का नीचे वाला भाग टकराया, इसमें से सीता जी प्रकट हो गई। थोड़ी बड़ी हुई, महाराज जनक शिव धनुष की पूजा करते। जनक जी कहीं चले गए और आज सीता जी ने पूजन किया और अपने हाथों से धनुष को उठा करके साफ सफाई कर दिया। जनक जी को जब महाराज ये पता चला कि इस बिटिया ने धनुष को उठा लिया, तभी प्रण कर लिया इसका विवाह मैं उसी के संग करूंगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। तब से कर दिया। दूसरी बात, अयोध्या में कोई बुलावा नहीं गया, कोई न्योता नहीं गया, कोई खबर नहीं गया। पूरे विश्व में समाचार न्योता पत्र पठाया गया, परंतु अयोध्या में कोई समाचार नहीं, कोई न्योता नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। क्यों? जबकि अयोध्या में राजकुमार थे, एक से एक सुंदर, चार। एक समय जनक जी अपने मंत्री के साथ में आखेट के लिए निकले और अवध की सीमा में जनक जी से हिरण की जगह गाय का वध हो गया। जनक जी को जब पता चला कि मुझसे गोवध हो गया, तुरंत अपने मंत्री से कहा जाओ यहाँ के राजा से कहना कि प्रायश्चित का कोई उपाय बताए या तो मुझे दंड दे। मंत्री गया, वहां पर जनक जी ने मंत्री को भेजा, इधर चक्रवर्ती महाराज दशरथ अपने कुल देवता रंगनाथ की पूजा कर रहे थे। मंत्री ने जाकर के सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हमारी राजा से आपके राज्य में गौवध हो गया है, चल करके आप प्रायश्चित का उपाय बताओ, नहीं तो दंड दो। चक्रवर्ती जी ने देखा कि एक सेवक झाड़ू लगा रहा था, तो झाड़ू लगाने वाले सेवक से कहा कि जाओ तुम महाराज जनज्ञा की समस्या का समाधान कर आओ। मंत्री विचार करने लगा, विदेह राज जनक की समस्या का समाधान ये झाड़ू लगाने वाला करेगा। झाड़ू लगाने वाला महाराज गया और सेवक ने जाकर के अंजलि में जल लिया और मन से ही संकल्प किया, प्रण किया कि यदि मैं अपने महाराज के प्रति निष्ठ सेवक हूँ तो ये गाय तत्क्षण जीवित हो जाए। और जैसे महाराज उस जल को गाय के ऊपर छोड़ा, गाय तो खड़ी हो गई महाराज, गाय जीवित हो गई। जनक जी देखते रह गए, सेवक ने आकर के मृत गैया को जिंदा कर दिया। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लौट आए अपनी राजधानी। आज सीता का स्वयंवर है। विचार करते हैं जनक जी, यदि मैं अयोध्या में चिट्ठी भेजूंगा और महाराज स्वयं न आए, अपने राजकुमारों को न भेजे और किसी सेवक को भेज देंगे, किसी झाड़ू लगाने वाले को भेज देंगे और झाड़ू लगाने वाला आकर के यदि कहीं धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे, जब झाड़ू लगाने वाला मृत गैया को जिंदा कर सकता है तो झाड़ू वाला धनुष पे प्रत्यंचा भी चढ़ा सकता है। तो क्या मैं अपनी बिटिया सीता का विवाह उस झाड़ू लगाने वाले के साथ में करूंगा? इसलिए महाराज कोई न्योता नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्री नहीं, कोई खबर नहीं। ये तो विश्वामित्र के साथ दोनों भैया बताए। दोनों भैया महाराज सुंदर सदन में निवास किए हैं। सुबह हुआ है और आज मिथिला को देखने का मन कर रहा है राम जी को, परंतु कहे कैसे? जाकर के गुरु जी से कहने लगे, अरे गुरुदेव ये लखन जो है ना मिथिला देखने को कहता है। इच्छा किसकी हो रही है? राम जी। अच्छा, कभी कभी माताओं की कोई इच्छा होती है ना, कुछ खाने का मन करता है, तो पता है क्या कहते हैं? सुनते हो पप्पू के पापा, ये पप्पू जलेबी मांग रहा है। खाने का मन स्वयं का।
और नाम किसका? बच्चे का, पप्पू के। जलेबी खाएगा पप्पू, खाती है जलेबी पप्पू की मम्मी। बोलिए जय सिया राम। तो इच्छा हो रही है राम जी की, मिथिला देख उसी बहाने महाराज